So let's take question number 5 of exercise 1.3. आगे चलते हैं ये और पूछा है क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है और 1 है, ये सब देखा पूछा है. So let's check. State with the reason whether the function has inverse or not. इनका इन्वर्स है या नहीं है. तो फंक्शन का इन्वर्स है या नहीं इसमें देखेंगे 1. What is the domain of this function? 1, 2, 3 and 4. This is the domain. And what is the range? देखिए सिर्फ 10 है. Now see what kind of function it is. It is many one function. So function अगर many one है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओनली 1 on 2 फंक्शन मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. नाउ कम टू दिस पार्ट अगेन. सी 5 हैज इमेज 4, 7 आल्सो हैज इमेज 4. इसमें देखेंगे 5, 6, 7, 8. दिस इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज? 4, 3, 2. 5 has image, 7 has image 4. Again it is not 1 नहीं है. Therefore G inverse does not exist. ठीक है, तो ये भी does not exist. Take the next one. This function h, is it invertible? तो देखिए different element have got different image. It means this function is 1 and कुछ और हमें डोमेन कोडोमेन गिवन नहीं है. सो इट मींस ऑन टू आल्सो. सो ओनली h इज इन्वर्टिबल एज इट इज 1 ऑन टू. आप यहाँ लिख देंगे h इज 1 एंड ऑन टू, और यू में डायरेक्टली से इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन. कौन सा फंक्शन? h फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन. देयरफॉर it is invertible. पूरा लिख लेते हैं ना, invertible, right? So ये invertible हो गया. Now let's move to the next question number 6. Again this is important question. और पूछा क्या है? Given है this is the function given to us from this domain to set of real number -1 to 1. -1 to 1 ध्यान रखना आपके पास ये वाली ब्रैकेट नहीं है. दिस क्लोज ब्रैकेट -1 to 1 is the domain and then set of real number is codomain. Show that this function is 1 and you have to show the function is invertible. Find the inverse of this function. This is question number 6. Find the inverse of this function here. देखिए अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी फंक्शन हर बार 1 और ऑन टू नहीं होता है गिवन डोमेन और कोडोमेन में. बट एवरी फंक्शन इज इन्वर्टिबल. और पहले आप ये भी कह सकते हैं बाइजेक्टिव. अपनी डोमेन से रेंज में, रेंज नॉट रियल नंबर, अपनी डोमेन टू रेंज में एवरी फंक्शन इज ऑन टू एवरी फंक्शन. हाँ, अगर वो 1 है तो अपनी रेंज के अंदर इट इज ऑलवेज इन्वर्टिबल. ठीक है, 1 तो ऑलरेडी गिवन है. हमने पहले कह दिया कि शो दैट दिस फंक्शन इज 1 और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये अपने इस रेंज में वो इन्वर्टिबल है. फाइंड द इनवर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. पहले देखें कि 1 है या नहीं है. फंक्शन 1 प्रूव करने के लिए आप क्या कहते हैं? लेट x1 x2 बोथ बिलोंग्स टू व्हाट? किसको बिलोंग कर रहा है? डोमेन को. डोमेन क्या है इसकी? ये है इसकी डोमेन. तो such that f of x1 is equal to f of x2 implies what? अब x1 क्या है? It is x1 upon x1 plus 2. It is x2 upon x2 plus 2. It implies, just take the cross multiplication. हमने previous exercise में भी क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के. It is x1 x2 plus 2 times x2. It implies that ये तो गया कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी हो जाएगा. x1 is equal to x2 implies f x is 1 तो हो गए. और देखो जो फंक्शन 1 होता है वो अपनी डोमेन, अपनी रेंज में इट इज
ऑलवेज ऑन टू, अपनी रेंज में फंक्शन ऑन टू रहता है। तो ये अब देखते हैं इसको। इसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने का प्रोसेस यही रहेगा हमेशा कि आपने, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, यू विल राइट दिस एज fx as y। अब fx क्या चीज है? x upon x plus 2। It implies what? x। आप यहाँ ये कह सकते हैं y belongs to what? y रियल नंबर को मीन्स कोडोमेन को बिलोंग करता है, रेंज को बिलोंग करता है rather। तो it is, now write x in terms of y। So it has become what? X common, x is equal to, ये आ गया हमारे पास, एंड इट इज नथिंग बट f इनवर्स। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज, ये f इनवर्स y is equal to, अपनी रेंज में हर फंक्शन ऑन टू रहता है। तो इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि क्या। अब यहाँ पर x क्या चीज है? x is equal to this। तो जरा देखें, x की जगह पर इसको डालकर देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है। फंक्शन ऑफ x क्या चीज है? x upon x plus 2। अब x नहीं है हमारे पास ये है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? दिस अपॉन x plus 2। अब x की जगह पर तो ये है प्लस, अब चेक करते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। 2y अपॉन 2y 2 माइनस 2y। ये देखिएगा रिजल्ट क्या बन रहा है हमारे पास। इसका सॉरी, इसका ये लिखना रह गया नीचे, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। और क्या रह गया हमारे पास? 2y अपॉन 2। ये कैंसिल हो चुका है, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया। व्हाट इज द रिजल्ट? y। So fx is coming equal to y. It means this is the inverse of function। आप यहाँ वापस लिखते हैं, inverse of x is equal to, inverse of f is equal to। Now let's move to, इसको have a look over here, and then let's move to question number 7। And what is question number 7? That we have a function from set of real number to set of real number, and we have got linear function। क्वेश्चन में बताना क्या है? शो दैट f is invertible, find the inverse of f। f इन्वर्टिबल है, फंक्शन इन्वर्टिबल है, ये दिखाने के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, 1 1 है, ऑन टू है। उन्होंने पहले पूछा यही है कि शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो भाई आपको करना क्या? आपको सिर्फ ये बताना है कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, या फिर आप ये दिखाएंगे कि इसका कॉम्पोजिशन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन आ रही। तो हम वो नहीं कर रहे, हम सीधा 1 1 ऑन टू करते हैं। तो देखिएगा 1 1 ऑन टू के लिए हर बार वही प्रोसेस रहेगा कि लेट x1 x2 both belongs to the domain। domain अब यहाँ पर कितनी है? set of real number such that f of x1 is equal to f of x2। and what is the function? It is 4 times x1 plus 3, 4 times x2 plus 3, 3 से 3 cancel, x1 is equal to x2 implies function is on 1। हो गया। तो चलिए अब on to की बात करते हैं। तो on to प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं अभी ले रही हूँ वो ये है। एक तो ये होता है कि आप इसकी रेंज निकालते हो और कहते हैं रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, वो भी चलेगा, लेकिन अभी मैं ये ले रही हूँ। लेट fx is equal to y, and now what is fx? 4x plus 3, it is equal to y। now get x in terms of y,
इट इज y माइनस 3/4। अब आपने जब ये लिखना शुरू करना था ना, किया था, तो अभी आपको इस स्टेप पर करना था, लेट fx is equal to y where y belongs to what, the कोडोमेन, y belongs to कोडोमेन, यहाँ लिख देना y कोडोमेन का एक एलिमेंट है। अच्छा, आप यहाँ तक पहुँच गए, तो मुझे बताइए एक रियल नंबर y एक रियल नंबर है, रियल नंबर में से कुछ 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी वो रियल नंबर रहेगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तब भी वो रियल नंबर बन रहेगा। तो इट इज अ रियल नंबर एंड इट इज इक्वल टू x, वेयर x इज अगेन अ रियल नंबर। तो आप ये देखेंगे, यू विल से दैट फॉर एवरी y इन द सेट ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट सम x इन द सेट ऑफ डोमेन। तो यहाँ लिखेंगे इट इम्प्लाइज फॉर every y in codomain there exists some x in domain, means it means what, every element in the codomain has its pre-image in the domain। उसकी हर एक कोडोमेन की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, और प्री इमेज है इट मींस फंक्शन ऑन टू है। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इम्प्लाइज, मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे, इसके बाद इम्प्लाइज फंक्शन इज ऑन टू। अब फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, implies as from 1 and 2 function is bijective। अब फंक्शन bijective है, implies function is invertible। फंक्शन इनवर्टिबल है, तो अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करें। भाई इनवर्स हमेशा वही होगा, मैं पहले बता चुकी, x is this means it is nothing but f inverse। x का मतलब होता है f inverse y and f inverse y means what, y minus 3/4। आपने चेक करना हो तो एक बार आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, वापस जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने, that f x, और x क्या चीज है, अब x हमारे पास है ये, इसको यहाँ पर पुट करें और देखिए fx क्या है, fx is equal to 4 times x। अब x की प्लेस पर what do we have, this plus 3, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो भाई रिजल्ट आया, 12 से 12 कैंसिल होगा and result is coming equal to y। So this is the inverse of the function। और अगर उन्होंने पूछ लिया what is f inverse x, भाई तो सिंपली आप y को x से रिप्लेस कर देंगे, आप इसको फिर ऐसे लिखेंगे, नहीं पूछते हैं तो फिर ऐसे ही लिखा रहने देना। आगे हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जस्ट हैव अ लुक। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट वी आर गिवन, function from set of positive real number to this from 4 to infinity, 4 से बड़ा है सारा including 4। function is this x square plus 4, show that f is invertible। ये शो करने के लिए कि f invertible है, we need to show that function is 1 1 and onto, तभी फंक्शन इन्वर्टिबल हो सकता है, मींस वी नीड टू शो दैट फंक्शन इज बाइजेक्टर। तो 1 1 शो करने का वही एक तरीका, x1 x2 लेट belongs to domain of the function such that function of at x1 is same as function at x2। जब भी आपने यस कहना है आपको एक जनरल प्रूफ देना, वर्णन प्रूफ करने का एक यही प्रोसेस हमारे पास है। इट इज व्हाट इज द इमेज, दिस इज द इमेज एंड व्हाट इज इट, इट मींस आप इसको चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, इधर मतलब निकालो सीधा ही ऐसे ले लो। इट इज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर implies x1 is equal to x2 taking square root on both side। आपको यहाँ पर प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी जस्ट हैव पॉजिटिव रियल नंबर, वी डोंट हैव नेगेटिव। तो ये यहाँ ऐसे चलेगा, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं बिकॉज ऑफ दिस डोमेन।
इट इम्प्लाइज व्हाट, फंक्शन इज 1 to 1 हो गया। अब हमें इसको ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने का भी इसमें यही एक वो रहेगा। हाँ, आप इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए ये भी शो कर सकते हैं कि इसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल है, बिकॉज इसमें रेंज निकालनी इज वेरी सिंपल। तो देखते हैं, मैं बताती हूँ कि आपको इसकी रेंज कैसे निकाल सकते हो। मीन्स x इक्वल टू y वाला चाहे मेथड ना लेना, इट इज आप यहाँ कहेंगे x क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, हमें मालूम है। इट इम्प्लाइज व्हाट, x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एडिंग 4 to both side and it is nothing but what, it is nothing but y या फंक्शन कह सकते हैं, it is y greater than 4 implies what, y belongs to what, 4 to infinity। हो गई रेंज निकल आई। it is equal to range of the function is equal to कोडोमेन। देखो इसमें कोडोमेन यही तो दिया हुआ है, ये रहा कोडोमेन। सो फंक्शन इट इम्प्लाइज फंक्शन इज 1 1 on 2। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें क्वेश्चन को ये बताना है कि शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अगर सिर्फ इतना बताना है फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो देखो फंक्शन तो 1 1 on 2 हो गया। इट इम्प्लाइज f इज इन्वर्टिबल। लेकिन उन्होंने आगे क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है, शो दैट दिस इज द इनवर्स। उन्होंने इनवर्स पूछा है कि इनवर्स कितना है, या शो दैट इनवर्स इज गिवन है बुक में कि ये इनवर्स बताइए कि कितना ही है। तो हम ऐसा करते हैं, इनवर्स निकालते हैं। और इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, वो जो एक प्रोसेस है ऑन टू भी उस ढंग से प्रूव होता है। तो आप यहाँ करेंगे लेट fx इज इक्वल टू y। fx कितना है, x स्क्वायर प्लस 4। इट इम्प्लाइज व्हाट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 5। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, यहाँ पर आगे प्लस माइनस मत लगा देना, प्लस माइनस नहीं लगेगा, ऐसे रहेगा। ओके, नाउ व्हेनेवर यू राइट x इन टर्म्स ऑफ y, तो अब y पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डोमेन वाला ही रूल यहाँ पर लगेगा कि व्हाट इज y, यहाँ पर दिस शुड बी पॉजिटिव। अच्छा, आप यहाँ पर ये चेक करते रहना, इट बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन तो ये है, तो ये it means x is equal to this, which is nothing but a positive real number। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। and it is x is what, x is nothing but f inverse y। तो ये इसका निकल आया इनवर्स। और अगर वो पूछें what is f inverse x, तो भाई इसको आप x से रिप्लेस कर दीजिए। this is the inverse of this function। Now let's move to this question। Function is this। Okay, 12th class, this is the most important question of exercise 1.3 question number 9। और ये क्वेश्चन बहुत बार 4 मार्कर में आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर टू -5 to infinity, function is defined in this quadratic form, show that function is invertible with this inverse। तो अब फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है, मीन्स आपको क्या प्रूव करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, फंक्शन 1 1 on 2 है, एंड दिस इज द इनवर्स। तो जरा जल्दी से देख लेते हैं। पहले 1 1 1 1 क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं, तो वहीं से स्टार्ट करना है। लेट x1 x2 बोथ बिलोंग्स टू डोमेन, और डोमेन यहाँ पर है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, ये जरूर लिख देना, प्रोसेस आपको बताना चाहिए, सच दैट these two are equal। function at x1 is equal to function at x2। मैंने सारा फंक्शन दोनों साइड पर लिख दिया, यहाँ पर x1 और इधर x2 से। सो -5 से माइनस साइड कैंसिल हो जाएगा, and we are left with this quadratic form, and then we have shifted 9x2 square on this side, similarly इस साइड पर 0 हो गया। now we have converted this, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। x1 square x2 square is x1 minus x2, x1 plus x2 plus 6 times x1 minus x2। अब इसमें से कॉमन क्या है, we have taken it out, x1 minus x2, and this is left hand side। Now